आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे, तुलसी के सामाजिक मूल्य। लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। आपसे पहले हमने 2 निबंध पढ़े हैं। पहला था साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, दूसरा था कवि कर्तव्य। अभी तीसरा निबंध है, रामविलास जी का है। रामविलास जी का परिचय थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पहले आगरा में एक कॉलेज में पढ़ाते थे और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि रामविलास जी हिंदी के प्रोफेसर नहीं थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। और हिंदी में इतना ज़्यादा लिखा है रामविलास जी ने कि सबको लगता है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे अच्छा योगदान तो इनका निराला की साहित्य साधना नामक किताब लिखना है। बहुत अच्छी किताब लिखी है निराला पे, और निराला जी इनके दोस्त भी थे और कई साल तक दोनों एक ही कमरे में रहे हैं। ये आगरा यूनिवर्सिटी में ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे और हिंदी में इनका योगदान बहुत ज़्यादा है। मूलतः ये आलोचक हैं, आलोचना करते हैं। पहले इनकी कविताएं भी निकली थी, जो पहला तार सप्तक आया था, पहला सप्तक, उसमें इनकी रचनाओं का संकलन किया गया था। ये जो निबंध है इसमें तुलसीदास जी के बारे में बताया है कि तुलसीदास जी की जो कविताएं हैं उनमें उनका क्या योगदान है समाज को, वैल्यूज़, मूल्य क्या हैं, आदर्श क्या हैं। तुलसीदास को आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तुलसीदास मध्यकालीन कवि हैं और राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो आइए, आपने लेखक का परिचय पढ़ लिया, समझ लिया रामविलास जी कौन है। अब हम इनकी रचना पढ़ते हैं। तुलसीदास पे लिखा है। तुलसीदास को आप सभी जानते ही हो, रामचरितमानस की रचना की है तुलसीदास ने। रामविलास शर्मा के बारे में बता दिया। सन 2000 में इनकी मृत्यु हुई है, लगभग 20 साल हो गए इनको एक्सपायर हुए। तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि हैं। पहली ही लाइन में लिखा है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ भक्त कवि, भक्त थे। वे भक्ति आंदोलन के निर्माता हैं, मतलब भक्ति आंदोलन को बनाने वाले हैं वो। वे उसी भक्ति आंदोलन की उपलब्धि हैं और उसकी उपलब्धि भी है वो। भक्ति काल को इन्होंने बनाया और इनका निर्माण भी भक्ति काल के द्वारा हुआ है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। उनके साहित्य का सामाजिक महत्व भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर निर्भर है, उससे पूरी तरह संबद्ध है। इनका सामाजिक महत्व हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम भक्ति काल का, भक्ति आंदोलन का सामाजिक महत्व भी पढ़ें। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। इस भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता है, जो भक्ति आंदोलन चला, कब से कब तक चला याद करो। पहले आदिकाल आया 1050 से 1375, फिर भक्ति काल आया 1375 से सन 1700 विक्रमी संवत, लगभग 325 साल। 1375 विक्रमी संवत से संवत 1700 तक के काल को बोलते हैं भक्ति काल। तो इस भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता यह है कि ये क्या है, अखिल भारतीय है। ध्यान से देखो दूसरे पैराग्राफ में, इस भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता यह है कि ये अखिल भारतीय है। अखिल यानी सारा, संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। देश और काल की दृष्टि से ऐसा व्यापक यानी बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन संसार में दूसरा नहीं हुआ जैसा कि भक्ति काल है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था ये। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात में नरसिंह मेहता हुए, राजस्थान में मीरा दादू दयाल हुए, यूपी में सूरदास कबीरदास जायसी हुए, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए, असम में शंकरदेव हुए, कश्मीर में लल्लदेव, महाराष्ट्र में नामदेव, तमिलनाडु कर्नाटक में आलवार और नायनार संत अंडाल। तो आप देखो सारे भारत में फैले हुए थे ये, इसलिए लिखा ना पहली लाइन, भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता यह है कि वो अखिल भारतीय है। दुनिया में ऐसा आंदोलन कोई दूसरा नहीं हुआ। ईसा की 2री शताब्दी में ही आंध्र प्रदेश में कृष्ण की उपासना के चिन्ह पाए जाते हैं। यानी आज से 1800 साल पहले आंध्र प्रदेश में कृष्ण की उपासना के चिन्ह थे। हाँ देखो, भक्ति
अलग चीज़ है, और ईश्वर की पूजा उपासना अलग चीज़ है। आप किसी मंदिर में जाके उसके सामने आरती कर रहे हो, इसको भक्ति नहीं कहेंगे। भक्ति अलग चीज़ है, भक्ति में प्रेम होना जरूरी है। तो भक्ति बाद में शुरू हुई। भक्ति के 9 तरीके हैं, नवधा भक्ति जिसको बोलते हैं, और ये बहुत बाद में शुरू हुई। भक्ति के लिए जरूरी है प्रेम होना अपने आराध्य से। ईसा की दूसरी शताब्दी में ही आंध्र प्रदेश में कृष्ण की उपासना के चिन्ह पाए जाते हैं। गुप्त सम्राटों के युग में विष्णु नारायण वासुदेव की उपासना ने अखिल भारतीय रूप ले लिया। 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्रोत रहा। तमिलनाडु में कहाँ आई भक्ति सबसे पहले? दक्षिण भारत में। एक प्रसिद्ध दोहा है, द्राविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नो खंड। तो द्राविड़ भक्ति उपजी यानी द्रविड़ दक्षिण भारत में भक्ति उपजी, उसको रामानंद उत्तर भारत लेके आए और कबीर ने उसको सारे भारत में फैला दिया। गुप्त सम्राटों के युग में विष्णु नारायण देव की उपासना ने अखिल भारतीय रूप ले लिया, यानी गुप्त काल तक विष्णु की उपासना ने सारे भारत में की जाने लगी। 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। आलवार संतों की कीर्ति सारे भारत में फैल गई। ये आलवार कौन थे? विष्णु के उपासक थे जो तमिलनाडु में थे। कश्मीर में लल्लदेव, तमिलनाडु में आंडाल एक लड़की थी जो भक्त बन गई थी। दक्षिण भारत की मीरा इसको कहते हैं। इसने अपने कपड़े तक त्याग दिए थे, इतना ही मग्न हो गई थी ईश्वर की भक्ति में, उसको किसी की परवाह नहीं थी। बंगाल में चंडीदास और चैतन्य महाप्रभु, गुजरात में नरसिंह मेहता, वही नरसिंह भगत। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भक्त कवि लगभग 1500 वर्ष तक जनता के हृदय को अपनी अमृतवाणी से सींचते रहे। यह भक्ति आंदोलन ब्रह्मदेश, अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं पर रुक जाता है। सिंध, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु आदि प्रदेशों पर भक्ति आंदोलन की धारा पूरे वेग से बहती है। भक्त कवियों ने विभिन्न प्रदेशों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने में कितना बड़ा काम किया था, उसका मूल्य आंकना सहज नहीं है। सारे देश को एक करने का काम किया था इन लोगों ने। इनके पास राजनीतिक शास्त्र में कोई ऐसे परिचित सूत्र नहीं थे जिन्हें वे आए दिन दोहराते हुए जनता को एकताबद्ध करते। मतलब किसी राजा से ही जुड़े हुए नहीं थे कि वहाँ से हेल्प मिल जाती, फिर भी सारे भारत को एक कर दिया। उन्होंने भावात्मक रूप से जनता को एक किया। इस भावात्मक एकता में मुख्य भाव था भक्ति का। मुख्य भाव किसका था? हाँ, भक्ति का। सारे जनता को एक कर दिया। उस समय दैनिक समाचार पत्र नहीं थे, साप्ताहिक और मासिक पत्र भी नहीं थे। आज के जैसे अखबार थोड़े थे उस समय। प्रचार करने की सुविधा के लिए केवल रेडियो नहीं था। आज के जैसे रेडियो भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, समाचार पत्र भी नहीं था। कैसे लोगों को एकजुट किया? आज ये सारे साधन सुलभ हैं, किंतु क्या आज भारतीय जनता में, विशेष रूप से जनता के नेताओं में, उनकी पार्टियों में वह भावात्मक एकता पाई जाती है जो तुलसीदास के युग में थी? सारा देश एक हो गया भक्ति का आंदोलन के नाम पे। यह प्रश्न करने से ही भक्ति आंदोलन में राष्ट्रीयता का महत्व का ज्ञान हो जाता है कि कितना राष्ट्रीय था यह आंदोलन और कितने काम का था यह आंदोलन। संभव था तुलसीदास के युग में विभिन्न प्रदेशों के साहित्यकार एक दूसरे की विचारधाराओं से जितना परिचित थे उतना आज नहीं है। इधर विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक आंदोलन को लेकर अनेक शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं और इनसे स्पष्ट होता जा रहा है कि हिंदी तथा अन्य भाषाओं में भक्ति साहित्य में जो समानताएं दिखाई देती है वे आकस्मिक नहीं है।
वे इतर प्रदेशों के साहित्य से परिचित होने का फल है। मतलब ये है कुल मिला के बात कि उस काल के साहित्यकार बाकी जो राज्यों में क्या क्या लिखा जा रहा है उससे परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे की रचनाओं को पढ़ते थे, समझते थे, कौन क्या लिख रहा है ये भी जानते थे। देखो तब कुछ साधन नहीं था तो भी लोग एक दूसरे पे कितना ध्यान दे रहे थे, पढ़ रहे थे। भक्ति आंदोलन में जो भावात्मक एकता स्थापित हुई उसमें जितना फैलाव था उतना ही गहराई भी थी। केवल ये नहीं है कि वो सारे दुनिया में, सारे भारत में फैल गई, उसमें बहुत गहराई भी थी। यह एकता समाज के थोड़े से शिक्षित जनों तक सीमित नहीं थी। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़े लिखे लोग ही एक आपस में एकजुट हुए थे। संस्कृत के द्वारा जो राष्ट्रीय एकता कायम हुई थी उससे ये भिन्न थी। संस्कृत भी सारे भारत में फैली थी, सारे भारत को एक किया था, लेकिन ये एकता उससे अलग थी। संस्कृत को पढ़े लिखे लोग जानते थे, इसको अनपढ़ जनता भी पसंद कर रही थी। इसकी जड़ें नगरों और गांवों की अनपढ़ जनता के बीच गहरी होती चली गई। यह एकता प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से कायम हो रही थी। भक्ति आंदोलन एक और अखिल भारतीय आंदोलन था तो दूसरी ओर वो प्रदेशगत और जातीयगत आंदोलन भी था। यानी वो एक छोटे से प्रदेशों की अलग अलग क्षेत्रों में फैला था और वो सारे देश में भी फैला था। देश और प्रदेश एक साथ, राष्ट्र और जाति दोनों की सांस्कृतिक धाराएं एक साथ। भक्ति आंदोलन की व्यापकता और सामर्थ्य का यही रहस्य है। जो लोग समझते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ राष्ट्रीय एकता का अभाव था, उन्हें भक्ति आंदोलन के इस अखिल भारतीय रूप पर विचार करना चाहिए। यानी भक्ति आंदोलन, जो लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने हमें एक किया, उन लोगों की समझना चाहिए कि भारत में भक्ति आंदोलन के टाइम पे हम किस तरह से एकजुट हो गए थे, सांस्कृतिक एकता थी, उन लोगों को ये जानना चाहिए। और भक्ति आंदोलन एक तरफ तो सारे भारत में फैला था, अखिल भारतीय था, दूसरी तरफ वो स्थानीय भी था, क्योंकि वो स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करता था, देसी भाषाओं का प्रयोग करता था, मातृभाषाओं का प्रयोग करता था। हर प्रांत के लेखक या कवि अपने प्रांत की भाषा में ही लिखते थे, बोलते थे। आगे कविता देखो। भली भारत भूमि भले कुल जन्म समाज, शरीर भलो लही के जो भजे भगवान, सयान सोई तुलसी हट चातक जो गही के। भली भारत भूमि में जन्म लिया है, भले कुल जन्म, अच्छे कुल में जन्मे हो, समाज भी अच्छा है, शरीर भी बहुत अच्छा है, ये सब प्राप्त करके, लही के यानी प्राप्त करके, जो भजे भगवान, जो ईश्वर को भजता है, सयान सोई, वही सयाना है, वही अच्छा है, वही समझदार है। सोई यानी वही, सोई यानी वही, सयान यानी सयाना। तुलसी हट चातक जो गही के। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह से चातक पक्षी हट ग्रहण कर लेता है और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता है, वही उसी तरह से जो भगवान का भजन करता है, राम का, और केवल राम को ही भजता रहता है, वो सयाना है। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। अनेक विद्वान मानते हैं कि राष्ट्रीय एकता का ही नहीं, जनतंत्र का पाठ भी अंग्रेजी ने हमें पढ़ाया। अंग्रेज ना आते तो यहाँ के लोग संकीर्ण जातिवाद में फंसे रहते। इन विद्वानों को विचार करना चाहिए कि भक्ति आंदोलन में इतने जुलाहे, दर्जी, नाई, महार, दूसरे इतर वर्णों के लोग कैसे सिमट आए थे। आजकल विश्वविद्यालयों में और साहित्य में कितने अध्यापक और लेखक हैं जो द्विजेतर जातियों के हैं। द्विजेतर यानी SC ST OBC, इसको बोलते हैं द्विजेतर। तो ये लेखक कहना चाहता है कि जो लोग मानते हैं ना कि अंग्रेज़ों ने हमारी यहाँ पे जाति व्यवस्था को ख़त्म किया, उन लोगों को भक्ति काल को पढ़ना चाहिए। भक्ति काल में कितनी जातियों के कवि थे, भक्त थे, संत थे, कोई जुलाहा था, कोई दर्जी था, कोई नाई था, कोई महार था। तो तब भी तो यहाँ पे जातियाँ टूटी थी। तो उन लोगों को ये देखना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने केवल जातिवाद को नहीं तोड़ा, जातिवाद को तोड़ने का, इसका विरोध करने का काम बहुत पहले हमारे यहाँ पे भक्त कवि, संत कवि कर चुके थे। और बहुत फेमस कविता भी है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरे को भजे सो हरि का होई, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान, कबीर का दोहा है। तो यानी हमारे यहाँ पे जाति व्यवस्था बहुत पहले से ही टूटना शुरू हो गई थी। मध्यकालीन भक्त कवियों ने इसको तोड़ने का काम किया। आज की क्लास इतनी, आगे बाद में पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।